हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा। हर एक स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम की तरह यहाँ पर भी दो इनपुट गिवन होती है, एक टेक्स्ट स्ट्रिंग और एक पैटर्न। टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर हमें पैटर्न के अकरेंस को फाइंड आउट करना होता है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट करते हैं। किसके लिए? पैटर्न के लिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको चीज़ क्या याद रखनी है कि आपको जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना होता है वो पैटर्न के लिए बनाना होता है, टेक्स्ट के लिए नहीं बनाना होता। तो पैटर्न हमें गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैटर्न क्या गिवन है, ABA BA ओके। तो हम इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के लिए हम इस टेबल के थ्रू फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करेंगे। अभी टेबल कैसे फिल करनी है वो देख लेते हैं। सपोज़ आपको स्ट्रिंग ABA के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करना है। ओके, तो यहाँ पर सपोज इनिशियली आप 0 स्टेट पे हो। ये जो आपके रो नंबर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आपकी स्टेट। ओके, इनिशियली अगर आप 0 स्टेट पे हो और आपको अल्फ़ाबेट क्या मिला? A, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेट पे आ जाओगे। ठीक है, इस टेबल को फिल करने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं। सब यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स कौन से आपको दिखाई दे रहे हैं? A, B एंड C। तो यहाँ पर आपके इनपुट अल्फ़ाबेट फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए क्या हो गए? A, B एंड C। ओके, ये हो गए हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रोज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्टेट्स इन फाइनाइट ऑटोमेटा। जो कॉलम्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनपुट अल्फ़ाबेट। ओके, कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनपुट अल्फ़ाबेट। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है? पैटर्न में जो कैरेक्टर्स हैं वो। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले रो नंबर जो है वो क्या है? स्टेट्स। यहाँ पर आपने जो कॉलम को नेम्स दिए हैं वो क्या है? आपके इनपुट अल्फ़ाबेट ABC। 3 अल्फ़ाबेट है तो हमने यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट लिख लिए। और राइट हैंड साइड में आपने ये क्या लिख रखा है? पैटर्न के कैरेक्टर्स। अब इस टेबल को फिल कैसे करना वो देख लेते हैं। इनिशियली आप कौन से स्टेट पे हो? स्टेट 0 पे हो। ओके, तो स्टेट 0 पे हो। अगर 0 स्टेट पे आपको अल्फ़ाबेट A मिलता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? अल्फ़ाबेट A मिलता है या फिर अल्फ़ाबेट B मिलेगा या फिर अल्फ़ाबेट C मिलेगा। तो अगर जो अल्फ़ाबेट मिल रहा है आपको करंट स्टेट पे, वही आपके पैटर्न का करंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्टेट पर मूव कर जाओगे। तो यहाँ पर अगर 0 स्टेट पे आप हो, अल्फ़ाबेट क्या कंसिडर कर रहे हो यहाँ पर? A, और पैटर्न का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? A, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेट पर मूव कर जाओगे। 0 स्टेट से नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ओके, अगर आप करंटली स्टेट नंबर 1 पे हो और कैरेक्टर अगर B मिल रहा है, ठीक है, और पैटर्न में भी B कैरेक्टर है, ओके, तो कैरेक्टर मैच हो गए ना, पैटर्न कैरेक्टर एंड इनपुट अल्फ़ाबेट मैच हुए, तो आप कहाँ चले जाओगे? स्टेट नंबर 2 पर चले जाओगे। इसी तरह से अगर आप स्टेट 2 पर हो, ठीक है, और पैटर्न और आपको जो कैरेक्टर है वो A मिल रहा है, ठीक है, इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है आपका? A, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड कैरेक्टर पैटर्न का भी क्या है? A, तो आप क्या करोगे? सिंपली नई स्टेट पर पहुँच जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं थर्ड स्टेट। आप थर्ड स्टेट पर पहुँच गए। थर्ड स्टेट पर आपको कौन कौन से कैरेक्टर के लिए मूव्स दिखाने हैं? A, B एंड C के लिए। तो सबसे पहले हम वो मूव्स भरेंगे जिसके लिए हमें पैटर्न में कैरेक्टर मिल रहा है। तो यहाँ पे फोर्थ कैरेक्टर कौन सा है पैटर्न का? B। तो अगर हम थर्ड स्टेट पे हैं और हमने इनपुट अल्फ़ाबेट भी अगर B मिला है तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेट पर मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। इसी तरह से पैटर्न का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? A, तो A इनपुट के लिए हम नेक्स्ट स्टेट पर मूव कर जाएंगे। इसके बाद पैटर्न का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? C, तो अगर 5th स्टेट पे हो और इनपुट अल्फ़ाबेट भी क्या है आपका? C ही है, जो कि मैच हो रहा है किसके साथ? पैटर्न के 6 कैरेक्टर के साथ। तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेट पर पहुंच जाओगे। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर आप करंटली 6th स्टेज पर हो और इनपुट अल्फ़ाबेट अगर A आ रहा है जो कि पैटर्न का भी 7th कैरेक्टर है, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट स्टेट क्या है हमारी? नेक्स्ट स्टेट क्या है? 7 है, तो यहाँ पर हम 7 कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टेबल को पैटर्न के कैरेक्टर्स के लिए मैच फिल कर सकते हो। ठीक है।
अब हमें जो रिमेनिंग एंट्रीज फिल करनी है वो देख लेते हैं। तो ये एंट्रीज हमने कैसे फिल की, सपोज़ आप एक बार और देख लेते हैं। सपोज़ आप स्टेट नंबर 3 पर हो और इनपुट अल्फ़ाबेट आया ए, ठीक है, हमको क्या चाहिए अल्फ़ाबेट बी, तो हम ये एंट्री अभी बाद में भरेंगे, ठीक है। अगर इनपुट अल्फ़ाबेट भी बी है और हमको चाहिए भी क्या, फोर्थ कैरेक्टर क्या है बी, तो हम 3 से 4 पे पहुंच गए। इसी तरह से हम यहाँ पर थे, हमको कैरेक्टर क्या चाहिए, सी चाहिए, ठीक है, सी चाहिए। अगर सी मिल रहा है तो हम कहाँ पे पहुंच गए, नेक्स्ट स्टेट पर पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेबल को फिल कर सकते हो। अब चलते हैं जो रिमेनिंग एंट्रीज बची हैं उनको कैसे फिल करना है। उनको फिल करने के लिए सबसे पहले सपोज़ हम इस सेल को फिल कर रहे हैं, इस वाले सेल को, तो इस सेल को फिल करने के लिए यहाँ पर देखते हैं। करंटली आप 0 स्टेट पर हो, आपको चाहिए क्या अल्फ़ाबेट, अगर ए मिलेगा तो नेक्स्ट स्टेट पे चलेगी, अगर बी और सी कुछ आ रहा है तो आप क्या करोगे, वहीं पर आप क्या करोगे, ए के लिए वेट करोगे। तो यहाँ पर क्या है, आप स्टेट 0 पर ही रहोगे। समझ आ गया इतना, समझ आया ना। अगर ए नहीं मिल रहा तो आप क्या करते हो, स्टेट चेंज नहीं करते, तो आप जहाँ पर हो वहीं पर रहोगे। अब इसके बाद करते हैं इस एंट्री की। इस एंट्री को फिल करने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप याद रखना है। वो कैसे हम याद रखेंगे देख लेते हैं। इस एंट्री को फिल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है कि कितने पैटर्न के कैरेक्टर आपके मैच हुए हैं अभी तक। जब आप यहाँ पर हो तो पैटर्न का सिंगल कैरेक्टर मैच हुआ है, वो क्या है ए, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमने लिख लिया पैटर्न का कैरेक्टर ए मैच हुआ है, ठीक है। अब हम इनपुट अल्फ़ाबेट किसके लिए, ए के लिए एंट्री फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इनपुट अल्फ़ाबेट ए, सही है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमें स्ट्रिंग मिली है इस स्ट्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग के लेते हैं n माइनस, सपोज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज n, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार n-1 लेफ्ट के कैरेक्टर उठाएंगे, एक बार n-1 राइट के कैरेक्टर उठाएंगे और इस 2 स्ट्रिंग इससे ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस n की वैल्यू कितनी है 2, n-1 कैरेक्टर कितने हो जाएंगे 1, तो एक बार 1 कैरेक्टर उठाया लेफ्ट का, एक बार 1 कैरेक्टर उठाएंगे राइट का। तो यहाँ पर a एंड a 2 स्ट्रिंग में ब्रेक कर लिया। अब चेक करते हैं क्या ये दोनों स्ट्रिंग सेम है, ठीक है। मैच करते हैं, क्या ये मैच हो रहे हैं। अगर मैच हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, इस मैच की लेंथ को फिल कर देंगे। तो मैच कितने लेंथ का हुआ है, कितने लेंथ की स्ट्रिंग है ये 1 लेंथ की, ये भी कितने, यहाँ पर 1 लेंथ की स्ट्रिंग है, ये भी 1 लेंथ की स्ट्रिंग है। तो मैच कितने लेंथ का हुआ है, 1 लेंथ का, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू क्या फिल कर देंगे, 1 फिल कर देंगे, ओके। अब इसी तरह से हमें सपोज ये वाली एंट्री फिल करनी है। तो इस एंट्री को फिल करने के लिए अभी देखते हैं पैटर्न के कितने कैरेक्टर मैच हुए, सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ तक पैटर्न का एक ही कैरेक्टर हमने मैच किया था। अब इनपुट अल्फ़ाबेट क्या ले रहे हैं, सी के लिए हम लिख लिया। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रिंग को लिख लिया, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 2, तो 2-1 लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, 2-1 राइट हैंड साइड से। तो एक स्ट्रिंग मिली मुझे ए और दूसरी स्ट्रिंग मिली सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं, मैच नहीं हो रहे, ठीक है। तो जब भी मैच नहीं हो रहे तो आप क्या लिख सकते हो, 0 लेंथ का मैच हो रहा है, 0 लेंथ का मैच हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसी तरह से ये वाली एंट्री फिल करते हैं। इस एंट्री को फिल करने के लिए यहाँ पर देखते हैं पैटर्न के कितने कैरेक्टर मैच हुए हैं, ए एंड बी। तब आप थर्ड सेल पे आए हो ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड कैरेक्टर आपका मैच हो गया, ए बी, ठीक है। अब आप कौन सी एंट्री फिल कर रहे हो, बी के लिए, तो यहाँ पे लिख दिया बी। समझ आ गया इतना। अब इसके बाद इस स्ट्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसकी लेंथ कितनी है 3 है, तो एक बार लेफ़्ट के 2 लेंगे, एक बार राइट के 2 लेंगे। तो यहाँ पर एक बार लिखा ए बी और यहाँ पे क्या लिखेंगे बी बी, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई स्ट्रिंग। अब देखेंगे क्या ये पार्ट कम्प्लीटली मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे मैच। तो अगर मैच नहीं होते तो हम क्या करते हैं,
ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, एक कैरेक्टर लेफ्ट स्ट्रिंग का राइट मोस्ट कैरेक्टर एंड राइट स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर हटा देते हैं। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, बस आपको लेफ्ट स्ट्रिंग का राइट मोस्ट कैरेक्टर एंड राइट स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर कैंसिल कर देना है। फिर देखना है क्या मैच मिल रहा है, फिर भी मैच नहीं मिल रहा तो अब क्या करेंगे, फिर से लेफ्ट स्ट्रिंग का राइट मोस्ट कैरेक्टर जो बचा है वो और राइट स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर जो बचा है वो कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब किसको कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास कैरेक्टर कौन कौन से बचे इन दोनों को कैंसिल करके, ए एंड बी बचा। क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं, फिर भी मैच नहीं हो रहा तो इनको भी कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने के बाद मैच कितनी लेंथ का मिला, 0 लेंथ का, ठीक है। तो यहाँ पर अब वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी तरह से अब इस एंट्री को फिल करके देख लेते हैं। इस एंट्री को जब फिल करेंगे तो अभी तक पैटर्न के कितने कैरेक्टर मैच हुए हैं, ए बी, तो इस ए बी को यहाँ पर लिख लिया। अब इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है हमारा, सी, यहाँ पे लिख दिया सी। अब यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर एक बार 3 - 1 कैरेक्टर लेफ्ट के लेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी। लेफ्ट के 2 कैरेक्टर एंड राइट के 2 कैरेक्टर लिए, 2 स्ट्रिंग मिल गई। अब देखते हैं क्या ये मैच हो रही है, मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट स्ट्रिंग का राइट मोस्ट कैरेक्टर एंड राइट स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करके क्या रिमेनिंग स्ट्रिंग है जो वो मैच हो रही है, नहीं हो रही, इसको भी कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 लेंथ का मैच आ गया, 0 लेंथ का मैच आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब इसी तरीके से इस सेल को फिल करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी ए, और यहाँ पे क्या है, इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, ए, तो ये आ गया ए, ठीक है। अब यहाँ पर n-1 लेफ्ट हैंड साइड से, n-1 राइट हैंड साइड से लेंगे तो ए बी ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए ए। क्या ये दोनों मैच हो रही है, नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल किया इससे, अब भी मैच नहीं हो रही, इसको कैंसिल किया इससे, अब मैच हो रही है। तो यहाँ पे लेंथ 1 का मैच आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू क्या फिल कर दिया, ए बी ए ए, यहाँ पे वैल्यू क्या फिल हो जाएगी, 1। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर कितने कैरेक्टर आ रहे हैं पैटर्न के अभी तक मैच हुए, जो ए बी ए, तो यहाँ पे लिख दिया ए बी ए। इनपुट अल्फ़ाबेट क्या आया यहाँ पर, सी के लिए चेक करना है, ए बी ए सी, ओके। ए बी ए सी, इस स्ट्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक बार लेफ्ट से 3 कैरेक्टर लेंगे, एक बार राइट से 3 कैरेक्टर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ कैसे फिल होंगी, ए बी ए, एक स्ट्रिंग बन गई हमारी, और एक स्ट्रिंग बन गई बी ए सी, एक स्ट्रिंग बन गई बी ए सी, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैच करके देखना है। मैच नहीं हो रही तो लेफ्ट स्ट्रिंग का राइट मोस्ट एंड राइट स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर हटा दिया। क्या अब मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, एक कैरेक्टर फिर से हटा दिया। क्या अब मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपकी जो लेंथ आई वो क्या हो गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से हम आगे करके देखते हैं। नेक्स्ट हमें एंट्री कौन सी फिल करनी है, ये वाली एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न के कितने कैरेक्टर मैच हो चुके हैं अभी तक, ए बी, और इनपुट अल्फ़ाबेट एक बार लेंगे बी और दूसरी बार में लेंगे सी। तो यहाँ पर दूसरी स्ट्रिंग भी लिख लेते हैं, ए बी और इनपुट अल्फ़ाबेट सी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्ट्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक बार ये वाले कैरेक्टर और एक बार ये वाले कैरेक्टर लेंगे। तो एक आ गया ए बी, यहाँ पे क्या आ गया, बी ए बी, ठीक है। क्या ये मैच हो रही है, नहीं हो रही, तो इसको कैंसिल किया और इसको कैंसिल किया। क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं, ए बी ए, यहाँ पे है ए बी, नहीं हो रहे मैच, कैंसिल एंड कैंसिल। मैच हो रहे हैं, यहाँ पे है ए बी और यहाँ पे है बी, मैच नहीं हो रहे, इसको कैंसिल किया और इसको कैंसिल किया। ए बी मैच नहीं हो रहे तो इसको कैंसिल किया। तो यहाँ पे क्या आ गया, लेंथ कितनी आ गई, 0, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसके बाद
नेक्स्ट आपको ये वाली एंट्री फिल करनी है, तो उसके लिए आपके पैटर्न के कितने कैरेक्टर मैच हो चुके हैं अभी तक, ए बी और इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है सी, तो हमने इस स्ट्रिंग को लिख लिया। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक बार लेफ़्ट से 4 कैरेक्टर उठाएंगे, एक बार राइट से 4 कैरेक्टर उठाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा ए बी, लेफ़्ट के 4 कैरेक्टर उठा के यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी, ठीक है। राइट के 4 कैरेक्टर उठा के हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद फिर से देखते हैं क्या मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, एक कैरेक्टर कैंसिल किया। इसके बाद ए इधर है ए बी सी, मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहाँ से कैंसिल किया। फिर बी, यहाँ पे है ए बी, यहाँ पे है बी सी, मैच नहीं हो रहा, एक कैरेक्टर कैंसिल किया। इसके बाद ए एंड सी, एक कैरेक्टर कैंसिल किया, तो लेंथ कितनी आ गई, 0 आ गई। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब इस एंट्री को फिल करना है हमें, ठीक है। इस एंट्री को फिल करने के लिए देख लेते हैं। पैटर्न के कितने कैरेक्टर मैच हो चुके हैं यहाँ तक, ए बी ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी ए, और हम इनपुट अल्फ़ाबेट किसके लिए काम कर रहे हैं, ए के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक आ गया ए बी ए, एक पार्ट में क्या आ जाएगा, बी ए। अब यहाँ पर देखते हैं क्या ये दोनों स्ट्रिंग मैच हो रही है, नहीं हो रही। एक अल्फ कैरेक्टर यहाँ से उठाया और यहाँ से उठा के कैंसिल कर दिया। यहाँ पे आ रहा है अब बचा जो है स्ट्रिंग में ए बी, यहाँ पे क्या है ए बी ए, मैच हो रही है, नहीं हो रही, तो यहाँ से एक कैरेक्टर कैंसिल किया और यहाँ से एक कैरेक्टर कैंसिल किया। यहाँ पर क्या बचा, ए बी ए, यहाँ पर क्या बचा, बी ए। ओके, अभी भी आपके जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है वो मैच नहीं हो रही, तो अभी एक कैरेक्टर यहाँ से कैंसिल करोगे, एक कैरेक्टर यहाँ से कैंसिल करोगे। यहाँ पे है ए बी और यहाँ पे क्या बचा, ए। क्या ये दोनों मैच हो रहे, नहीं मैच हो रहे, फिर से एक कैरेक्टर ये वाला और एक कैरेक्टर ये वाला कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे बचा ए और यहाँ पर भी बचा ए, तो यहाँ पर मैच हो रहा है। मैच की लेंथ कितनी है, 1, तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू फिल कर देंगे, 1। ओके, नेक्स्ट सेल जो हमें फिल करनी है वो ये है। तो इसके लिए पैटर्न के कितने कैरेक्टर मैच हुए हैं पहले देख लेते हैं, ए बी ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी ए, ये पैटर्न के कैरेक्टर मैच हुए हैं और हम इनपुट अल्फ़ाबेट क्या ले रहे हैं यहाँ पर, बी ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक बार लेफ़्ट से 5 कैरेक्टर उठाएंगे, एक बार राइट से 5 कैरेक्टर। तो लेफ़्ट से 5 कैरेक्टर जो उठाए वो आ गए यहाँ पे ये ए बी ए। राइट से जो कैरेक्टर उठाएंगे वो राइट हैंड साइड में लिखेंगे, तो राइट से उठाया तो बी ए बी। ओके, तो अब देखते हैं क्या ये दोनों मैच हो रही हैं स्ट्रिंग, ए बी ए, यहाँ पे है बी ए, नहीं हो रही मैच, तो एक कैरेक्टर ये कैंसिल किया, एक कैरेक्टर ये कैंसिल किया। अब देखते हैं ए बी, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है ए बी, कितनी लेंथ का मैच मिल रहा है, 4 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू फिल कर देंगे, 4 फिल कर देंगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री जो हमें फिल करनी है वो है ये, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख लेंगे कि कितने कैरेक्टर पैटर्न के मैच हो चुके हैं, ए बी ए सी, यहाँ तक हमने सी तक मैच कर लिया, ठीक है। अब इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है हमारा, बी, इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है बी, यहाँ पे लिख दिया बी, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए बी ए सी, एक बार लेफ़्ट के n-1 कैरेक्टर उठाए और एक बार राइट के बी ए सी बी, ठीक है। तो अब मैच नहीं हो रहा, इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, मैच हो रहा है क्या, ए बी ए सी ए, नहीं हो रहा मैच, इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया। यहाँ पे है ए बी यहाँ पे बी ए सी बी, नहीं हो रहा, कैंसिल एंड कैंसिल, ए बी ए, यहाँ पे है ए सी बी, नहीं हो रहा, 0, कैंसिल, ए बी सी बी, नहीं हो रहा, कैंसिल, यहाँ पे ए बचा, यहाँ पे बी बचा, फिर से कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी आई इसकी, 0, मैच की लेंथ 0। आगे चलते हैं, अब हमें
इस सेल को फिल करना है। इस सेल को फिल करने के लिए सबसे पहले देखेंगे पैटर्न के कितने कैरेक्टर मैच हो चुके हैं। यहाँ तक कितने कैरेक्टर मैच हो चुके हैं, ए बी ए बी ए सी, ए बी ए सी। इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, इनपुट अल्फ़ाबेट है हमारा सी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी सी। अब इसको फिर से क्या करना है, हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक में आ जाएगा ए बी ए सी, और दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा, बी ए सी सी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या ये दोनों मैच हो रहे नहीं हो रहे। कैंसिल किया एक एक कैरेक्टर, लेफ्ट स्ट्रिंग का राइट मोस्ट एंड राइट स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर, क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं, ए सी सी नहीं हो रहे मैच, तो इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, ए बी नहीं हो रहा मैच, कैंसिल ए नहीं मैच हो रहा, कैंसिल। कंप्लीट स्ट्रिंग में आपकी मैच होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है ए बी, यहाँ पर है सी सी, मैच नहीं हो रहा, कैंसिल। यहाँ पे है ए सी, मैच नहीं हो रहा, कैंसिल। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, मैच मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा, मीन्स आपको 0 लेंथ का मैच मिल रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लास्ट रो को फिल करना है। लास्ट रो को फिल करने के लिए वही प्रोसीजर फिर से यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें पैटर्न के कितने कैरेक्टर मैच हो चुके हैं, यहाँ तक जितने कैरेक्टर मैच हुए हैं वो सारे लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी ए सी ए, ठीक है। अब इनपुट अल्फ़ाबेट ए के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, ये है आपका इनपुट अल्फ़ाबेट। इस स्ट्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड किया तो यहाँ पे पहली स्ट्रिंग क्या मिलेगी आपको, बी, दोबारा से लिख लेते हैं। ये आपकी है इनपुट स्ट्रिंग, दो पार्ट में डिवाइड करना है इसको। तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहले n-1 कैरेक्टर लेफ्ट के लेंगे, ए बी ए सी ए, फिर n-1 कैरेक्टर राइट के लेंगे। राइट में कौन कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बी ए सी ए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए फिर से देखते हैं क्या स्ट्रिंग मैच हो रही है, नहीं हो रही। एक कैरेक्टर ये वाला और एक कैरेक्टर ये वाला कैंसिल किया, क्या अभी ये स्ट्रिंग मैच हो रही है, ए बी ए सी। यहाँ पे क्या रहा है, ए बी ए सी ए, नहीं हो रही, ये वाला कैरेक्टर कैंसिल किया। लेफ्ट स्ट्रिंग का राइट मोस्ट एंड राइट स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट, ए बी ए, यहाँ पे है ए बी ए, यहाँ पे क्या है, बी ए सी ए, मैच नहीं हो रही। फिर से एक एक कैरेक्टर कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे है ए बी और यहाँ पे क्या है, ए सी ए, मैच नहीं हो रही। तो अब इसको क्या, लेफ्ट स्ट्रिंग का राइट मोस्ट कैरेक्टर एंड राइट स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर कैंसिल आउट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए बी ए, यहाँ पे क्या मिल रहा है, सी ए, नहीं मैच हो रहा, कैंसिल। इसके बाद ए बी एंड ए मैच नहीं हो रहा, कैंसिल। ए मैच हो रहा है, तो ये लेंथ कितनी का मैच मिला है, 1 का। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हमें 2 एंट्रीज और फिल करनी है। 2 एंट्रीज फिल करने के लिए सबसे पहले पैटर्न के कौन कौन से कैरेक्टर मैच हुए हैं, ए बी ए सी ए, ये कैरेक्टर हमने कहाँ से लिखे, यहाँ से यहाँ तक हमें मैच मिल चुका है, तो हमने ये सारे कैरेक्टर लिख दिए। अब इसके बाद इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे लिख दिया बी। अब इस स्ट्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में n-1 लेफ्ट के n-1 राइट के, ए बी ए सी ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए सी ए बी, ठीक है। अब फिर से हमें वही प्रोसीजर यूज़ करना है। प्रोसीजर यूज़ करने के लिए फिर से आप लोगों को क्या करना है, देखना है क्या स्ट्रिंग मैच हो रही है। मैच नहीं हो रही तो लेफ्ट स्ट्रिंग का राइट मोस्ट कैरेक्टर, राइट स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर हटा दोगे। तो इसके बाद आपके पास जो स्ट्रिंग बची क्या है, यहाँ पे ए बी ए सी, ठीक है। यहाँ पे क्या ए बी ए सी नहीं मैच हो रही, इसको हटा दो और इसको हटा दो। अब स्ट्रिंग क्या बची, ए बी ए, यहाँ पे क्या बचा, बी ए सी ए बी, मैच नहीं हो रही, हटा दो इसको और इसको हटा दो। अब क्या बचा, ए बी, यहाँ पे क्या बचा, ए सी ए बी, मैच नहीं हो रही, हटा दिया।
इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, ए बी ए, यहाँ पे क्या बचा, सी ए बी, मैच नहीं हो रहा। इसका लेफ्ट स्ट्रिंग का राइट मोस्ट कैरेक्टर और राइट स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर हटा दिया। अब यहाँ पे क्या है, ए बी, यहाँ पर भी क्या है, ए बी। कितनी लेंथ का मैच मिल रहा है, 2 का, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 2। ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू क्या फिल कर दी, 2। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो हमें फिल करनी है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो हमें फिल करनी है वो क्या है हमारी, पैटर्न के कौन कौन से कैरेक्टर मैच हुआ है, ए बी ए सी ए एंड इनपुट अल्फ़ाबेट इज सी। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए बी ए सी ए, और दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा, बी ए सी। ठीक है, बी ए सी। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक बार ये वाले कैरेक्टर उठा लिए और एक बार ये वाले कैरेक्टर उठा लिए। इस तरीके से हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। फिर से हमें देखना है कि ये दोनों स्ट्रिंग मैच हो रही है, मैच नहीं हो रही तो लेफ्ट स्ट्रिंग का राइट मोस्ट एंड राइट स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर हटा दिया। क्या ये मैच हो रही है, यहाँ पे है ए बी ए सी, यहाँ पे है ए बी ए सी, नहीं मैच हो रही, कैंसिल एंड कैंसिल। यहाँ पर ए बी ए, यहाँ पर बी ए, नहीं मैच हो रही, कैंसिल एंड कैंसिल। इसके बाद यहाँ पे ए बी यहाँ पे है ए सी, नहीं मैच हो रहा, कैंसिल एंड कैंसिल। ए बी ए सी, कैंसिल एंड कैंसिल। यहाँ पर ए बी ए सी, नहीं मैच हो रही स्ट्रिंग, कैंसिल कर दो एक एक कैरेक्टर। ए, यहाँ पर ए बचा, यहाँ पे सी बचा, नहीं मैच हो रही, कैंसिल कर दिया, तो लेंथ 0 का हमें मैच मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हो किसी भी स्ट्रिंग के लिए। अब इस फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज़ करेंगे हम